हेलो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल बैच का पार्ट 1। इसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की और मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको मतलब एकदम इजी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? 3 एंगल का मेजर, और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाइबल होती है। पार्ट 1 है, पार्ट आगे के आएंगे। 3 एंगल का मेजर तो सिन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और टेन। अब आप सोच रहे होंगे कि सब क्या है, तो बिल्कुल घबराइए मत। ये मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये फॉर्म है उनको ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट करने के, और इन्हें आपको याद कर लेना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इसमें पीछे कुछ बड़ा है नहीं, बस आपको याद करना है और इनके साथ जो फॉर्मूले जुड़े रहेंगे आपको वो अच्छे से याद होने चाहिए। सिन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, टेन। तो चलिए, अब ये जो है इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आगे मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो आपको आखिरी तक वीडियो आज देखना है। और ये मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। तो देखिए, अब हम जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिखते हैं तो ये होते क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें आप जानते होंगे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होता है। तो सिन हमेशा कॉसेक के इक्वल होता है, ये बात आप याद रखेंगे। कॉस सेक के इक्वल रहता है और जो टेन है वो कॉट के इक्वल रहता है। और इनको हम p बाय एच लिखते हैं, सिन को, कॉस को b बाय एच और टेन को p बाय p। तो मैं आपको कहूँगा कि आप सिन, कॉस, टेन ही बस याद करें। कॉसेक, सेक और कॉट आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एंगल थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप ये पी एच, बी एच, पी बी में कंफ्यूज ना हो। और आपको देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो जब भी एंगल थीटा जो भी होगा, जैसे यहाँ पे एंगल थीटा ए, अगर आप ट्राइंगल देखेंगे उसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी, जिस पे एंगल बना होगा वो बेस होगी, और जो बची हुई साइड रहेगी वो हमारी हाइपोटेनस होगी। अब जैसे सिन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो हमने परपेंडिकुलर को लिखा BC और AB। अगर आपको वैल्यूज़ दी होंगी तो आप वैसे लिख के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख पाएंगे। और पॉइंट्स टू रिमेंबर में यही बताना पाऊँगा कि जो भी एंगल का थीटा है। तो चलिए, अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक आपको थोड़ी ऑड रखेगी, पर यही एक ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P पंडित बद्री प्रसाद को जब आप ऐसे लिखेंगे तो PH, BH और PB बन जाएगा। सोना चांदी तोले में S जो सिन है, C कॉस है और T टेन है। तो ऐसे करके आप आसानी से ट्रिक याद रख पाएंगे। और बस आपको सिन, कॉस, टेन याद रखना है, जैसे है PH, BH और P बाय B। बाकी के आपको जो रहेंगे कॉसेक, सेक और कॉट खुद ब खुद बन जाएंगे। तो बहुत ईजी से आप ये ट्रिक को 2-3 बार लिखें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद हो जाएंगे एकदम। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करूँगा कि आप जिससे देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था बहुत इजी था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2-3 टाइम इस वीडियो को देखें और ट्रिक जो है पंडित बद्री प्रसाद वाली ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करें। साथ ही में NCERT की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1 आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में वीडियो था। आज के वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 आएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो गाइस, तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट 1 का थंबनेल ये है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो 2 समझ में नहीं आएगा, फिर देख लो। तो शुरुआत करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। तो उसी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें बेस फाइंड करना है और ये जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपको आएंगे ऐसे सॉल्व करने साइड के लिए। तो जब आप फार्मूला में पुट करेंगे और हमारा जब b स्क्वायर 64 आएगा तो जो रूट है वो 64 पे लग जाएगा, तो जो हमारा बेस है वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ऐसे आप देख लें। फॉर्मूले में आप जब इनपुट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम विल बी हेल्पिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कि रेशियो क्वेश्चन करने में आया होगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सिर्फ 3 मिनट का वीडियो है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप तुरंत जाके देखें और अपने दोस्तों के साथ भी उस वीडियो को शेयर करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक एंगल्स क्या होते हैं और इनको एक याद रखने की ट्रिक भी है। तो इसमें जनरली 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के रहते हैं। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको सिर्फ सिन और टेन याद रखना है। सिन को जब आप लिखेंगे 0 से लेके 90 तक, सिन कॉस के इक्वल होता है। तो जो कॉस रहेगा
हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वो कॉस के इक्वल रहता है। तो जो कॉस रहेगा उससे आप उल्टा लिख दीजिए। जैसे 91 है तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, 60 यहाँ पे √3/2 है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और वैसा ही केस जो हमारा रहेगा tan में, जब आप tan याद करेंगे तो कॉट को भी आप वैसे ही कॉपी करके लिख सकते हैं उस साइड से। अब बात रही कॉसेक सेक की, तो 0 से 90 की तरफ जाते हुए sin को आप उल्टा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कॉसेक, फिर आप सेक तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 आप ट्राई करें पुटिंग द वैल्यूज़ करके। मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें हमें cos 45 स्क्वायर इंटू cos 30 स्क्वायर प्लस sin 45 स्क्वायर इंटू sin 30 स्क्वायर है। तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको LCM मल्टीप्लिकेशन ये सब अगर आता होगा तो आप कर सकते हो। और मैं एक आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आपको रैशनलाइजिंग करनी पड़ सकती है, जो हमने पिछले साल पढ़ी थी। हेलो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री पे फतह बैच का पार्ट 3 पार्ट 2 है, थंबनेल है, पार्ट 1 डल चुके हैं, देख लो, डिस्क्रिप्शन है दोनों की लिंक में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसके बेसिक क्वेश्चंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, तो ये उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, या फिर आप कह सकते हैं रेशियो है। sin 90 - a इक्वल टू कॉस ए, cos 90 - a इक्वल टू साइन ए, cosec 90 - a इक्वल टू sec ए, sec 90 - a इक्वल टू cosec ए, cot 90 - a इक्वल टू tan ए, और tan 90 - a इक्वल टू cot ए। तो देखिए रेसिप्रोकल ही है जैसे sin और cos, तो आप बस 3 याद कर लीजिए, 6 अपने आप आपको बन जाएंगे और इसी से हमें सिंप्लीफाई करना है। अब वो शायद आपको एंगल थीटा हो, चाहे ए हो, चाहे कुछ हो, वही है। अब चलिए बेसिक क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला ये क्वेश्चन है tan 75 डिवाइडेड बाय cot 15। तो अब अगर मैंने अभी आपको बताया था tan 90 - a इक्वल्स टू cot a, तो tan 75 को हम ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 - 15 आएगा तो tan 75 ही, फिर cot 15 आएगा और हम कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने मिलेंगे। sec 5 इक्वल टू cosec a + 36। तो देखिए इसमें आपको कोई एक को ब्रेक करना पड़ेगा, तो आप cosec मतलब जो आपको दिया है तो आप sec 5a को ब्रेक करेंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं cosec 90 - 5, क्योंकि हमने पढ़ा है cosec 90 - a इक्वल्स टू sec a। तो उस प्रकार से फिर cosec कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका जो 90 - 5a इक्वल्स टू a + 36 आएगा, उसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो a की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी। बस आपको ब्रेक करते आना चाहिए, फॉर्मूले आप मतलब रेशियोज़ कहूँ तो याद होने चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं, बीच में कह रहा हूँ सॉरी उसके लिए। और टिप्स कि हमेशा सिंप्लीफाई करें रेशियोज़ से, और ऑल द रेशियोज़ आपको लर्न होने चाहिए। और एक्सरसाइज 8.3 और कुछ बुक में जो एग्जाम्पल हैं उस पर आप एक बार ज़रूर अपनी मतलब नज़र घुमाएं, प्रैक्टिस कर लें, तो मैं बता रहा हूँ कि फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये जो इस कॉन्सेप्ट से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये बन गया तो ये बहुत आपका स्कोर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि पूरा एक चैप्टर आपको मैं जो तैयार करवा रहा हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट, ये थोड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन है। जैसे cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, ये यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू है, माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। cos 90 - 52 हम लिख सकते हैं, cos 38 को बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई एक टर्म को ब्रेक करेंगे हम तो उसमें कोई, और फिर जब हम और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कुछ हमारा आ जाएगा sin 52 इंटू cos 52 माइनस cos 52 इंटू sin 52, तो इसका आंसर आएगा 0। प्रूफ 0 ही करना था ना, क्योंकि हमेशा sin याद रखिएगा आप लोग, जो sin इंटू cos होता है वो 1 होता है, कोई भी कंडीशन हो 1 होता है, और 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। आपको कोई भी एक टर्म को ब्रेक करके लिखना। हेलो गाइस, तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे फतह बैच का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट, और इसमें खेल ख़त्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ये शायद इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, इसलिए आप इस पार्ट को देखना मत भूलें, और पहले के पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये सब तो पता होना चाहिए। मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और सेक को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम tan को कैसे लिख सकते हैं, cos को कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या किसके रेसिप्रोकल हैं और क्या किसका रेशियो है। तो ये तो मेन है एकदम सिंप्लीफिकेशन की, तो ये एकदम मस्त चीज़ है। और इसकी जो टेबल है वो मैंने आपको दी है और आपको NCERT में भी मिल जाएगी, तो आप उसमें से देख लीजिए। अब 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इससे भी कई आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं क्योंकि साइन चेंज होता है। तो ये 3 तो आपको याद होनी चाहिए।
देखिए अब सिंप्लीफाई करने के कई तरीके होते हैं जिस कारण ये मुश्किल हो जाता है, जैसे रैशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना, वैल्यू को पुट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का और वैल्यू को पुट करना। जैसे सिन को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos, जैसे मैंने अभी बताया कि वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, वैसे कैसे लिख सकते हैं। और सबसे मेन जो आता है वो है एलसीएम। तो अब प्रूव डैट क्वेश्चन की ट्रिक यही है कि सिंप्लीफाई ऐसे किया जाए कि जैसा आरएचएस चाहता है। तो पहले तो क्वेश्चन को आप 1-2 मिनट तक मतलब अपने माइंड में ही ऑब्जर्व करें, फिर कोई स्टेप लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। अब देखिए मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे हैंड रिटन ही लिए हैं, क्योंकि इतना बड़ा टाइप करने में फिर आपको समझ में भी नहीं आता। तो देखिए जैसा हमारा सम है तो हमने उसको पहले लिखा है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फिर हमने उसमें एलसीएम निकाला जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में। फिर हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया क्योंकि वो दोनों कॉमन निकल रहे थे। और फिर जब हमने आइडेंटिटी अलजेब्रिक लगाई a+b² वाली, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन हो पाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, और मैं पीडीएफ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर हो पाता है तो, हैंड रिटन की, क्योंकि ऐसे में बताना बहुत मुश्किल है। देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमने एलसीएम और आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सिंप्लीफाई किया है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए जैसे हमने इसमें भी एलसीएम लिया है। एलसीएम आप ले सकते हैं चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, पर मैं कहूँगा कि एलसीएम थोड़ा ज़्यादा एलसीएम पे मतलब करें। और इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई है a+b a-b वाली, और हमने फिर क्वेश्चन के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए बाजू मैंने आइडेंटिटी भी लिख दी है जिससे आपको समझ में आ जाए कि कब कहाँ क्या यूज़ हुआ है। तो देखिए मेरे को भी बहुत डिफ़िकल्ट लगी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरुआत में, पर मैंने जब बहुत प्रैक्टिस की तब मुझे अभी भी मैं कहूँगा कि मेरे को मतलब